मेरे बचपन के दिन। इस कहानी को महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और वो हमें इस कहानी में अपने बचपन के स्कूल और कॉलेज के दिनों की कुछ खट्टी मीठी यादों को बताती हैं। लेखिका ने यह बताया है कि उस वक्त लोगों का लड़कियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। कुछ भाग्यशाली अगर बच भी जाती तो उनके साथ जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता था। लेकिन लेखिका खुशकिस्मत थी कि उनके घर में इस तरह का माहौल नहीं था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी छोटा सा सहयोग दिया था। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं कि उनके परिवार में 200 साल बाद किसी लड़की ने जन्म लिया था और उस लड़की को पाने के लिए उनकी जो दादी जी थी उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा आराधना की थी। उनके पिताजी बहुत ही खुले विचार के व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री पढ़ लिख कर विदुषी बने यानी कि लिटरेट बने। उनके पिता अंग्रेज़ी जानते थे और घर में उर्दू और फ़ारसी सभी लोग जानते थे। उनकी मम्मी जो थी वो जबलपुर की थी जो हिंदी और संस्कृत जानती थी। इसलिए हिंदी और संस्कृत पढ़ना उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा। लेखिका कहती हैं कि उनकी माता ने उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने की प्रेरणा दी। पंचतंत्र की कहानियाँ नैतिक शिक्षा की प्रेरणा देती हैं। लेखिका को उर्दू और फ़ारसी पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी पढ़ने से मना कर दिया। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। वह मीरा के पद को सुबह बहुत सुंदर तरीके से गाती थी और गीता का पाठ भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। अब लेखिका को स्कूल भेजने का समय आ गया था। इनको मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ का वातावरण बिल्कुल भी अलग था, इसलिए वहाँ उनका मन बिल्कुल नहीं लगा और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर उनके पिता ने उन्हें कैस्टरवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ उन्हें सीधे 5वीं क्लास में एडमिशन मिल गया। यहाँ का माहौल लेखिका के घर के जैसा ही था। वहाँ पर एक मेस भी थी जहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता था। यहाँ लेखिका का मन पढ़ाई में लगने लगा। वो छात्रावास में रहती थी, यानी कि वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी जहाँ एक कमरे में 4 लड़कियाँ एक साथ रहती थीं। छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में उनकी पहली सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान बनी, जो उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। छात्रावास में सब सुभद्रा कुमारी चौहान को कवित्री के नाम से जानते थे। यहाँ लेखिका भी अब कविताएं लिखने लगी थी, लेकिन वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी। लेकिन एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी को इस बारे में पता चल गया। तब उन्होंने हॉस्टल के सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों मिल बैठकर कविताओं की तुकबंदी करती थी। उन दिनों हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ करता था। लेखिका अपनी कविताएं छपवाने के लिए स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका में भेजने लगी। जब भी उस पत्रिका में उनकी कविताएं छपती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। उसी वक्त गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन शुरू किया था और आनंद भवन इस असहयोग आंदोलन का केंद्र था। तो उसी टाइम गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन शुरू किया था और जो आनंद भवन था वो असहयोग आंदोलन का केंद्र था, जहाँ पर खूब हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होता था। वहाँ पर अक्सर कवि सम्मेलन होते रहते थे और उन कवि सम्मेलनों में लेखिका भी भाग लेती थी। इन कवि सम्मेलन के अध्यक्ष अयोध्या सिंह, हरिओध रत्नाकर, श्रीधर पाठक जी होते थे। तो ये तीनों उस पोएम कंपटीशन के जज हुआ करते थे। कवि सम्मेलनों में वो हमेशा ही प्रथम आती थी। जो लेखिका थी वो कवि सम्मेलनों में हमेशा फर्स्ट आती थी। लेखिका कहती कि उन्होंने 100 से अधिक मेडल जीते थे। एक बार लेखिका को एक चांदी का कटोरा इनाम के तौर पर मिला।
जिसमें बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की गई थी। उन्होंने जब उस कटोरे को सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाया तो उन्होंने खुश होकर लेखिका से उसी कटोरे में खीर खिलाने की फरमाइश कर दी। गांधी जी अक्सर आनंद भवन में आया करते थे और उनके हॉस्टल की जो लड़कियां थी वो भी एक आना दो आना बचाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन कोष में दान देती थीं। जब लेखिका ने गांधी जी को वह कटोरा दिखाया तो गांधी जी ने उनसे वो कटोरा मांग लिया। वापस घर आकर जब उन्होंने यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान जी को बताई तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा कि खीर तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल की। उसके कुछ समय बाद सुभद्रा कुमारी चौहान उनके हॉस्टल से चली गई। उसके बाद कोल्हापुर की जेबुनिसा उनके साथ उनके कमरे में रहने आई, जो उनके काम में बहुत मदद करती थी, जिस वजह से उन्हें अपनी कविताएं लिखने का खूब समय मिल जाता था। वह मराठी बोलती थी, इसलिए लेखिका को भी उनसे मराठी सीखने का मौका मिला। हॉस्टल में अलग अलग भाषाएं बोलने वाली अलग अलग प्रदेशों से आई सभी छात्राएं एक साथ रहती थी। सबके बीच प्रेम और अपनापन था, कहीं कोई भी बेईमान नहीं था। इसके बाद लेखिका आगे की पढ़ाई करने के लिए विद्यापीठ चली गई। लेखिका कहती हैं कि मेरे बचपन के संस्कार मेरे साथ रहे। इसके बाद लेखिका हमें अपने पड़ोसी जवारा के नवाब साहब के बारे में बताती हैं, जिनकी नवाबी अंग्रेज़ों ने छीन ली थी और वो उनके पड़ोस में आकर रहने लगे। नवाब साहब की बीवी को लेखिका ताई कहती थी और उनके बच्चे लेखिका की माँ को चाची जान कहते थे। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छा खासा मेल जोल था। दोनों परिवार सभी त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाते थे। लेखिका के छोटे भाई का नाम भी मनमोहन नवाब साहब की बीवी ने ही रखा था, जो आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। अंत में लेखिका कहती हैं कि उस समय लोगों के बीच अपनापन और प्रेम था, समाज में एकता का वातावरण था, लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के तीज त्यौहार मनाते थे। अब तो ऐसा लगता है जैसे यह सब एक सपना था। लेखिका कहती हैं कि काश अगर आज भी वही माहौल होता तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती।